नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल सही ट्रेड में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में और शॉर्ट सेलिंग को आप स्टॉक्स में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसके बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम अपस्टॉक्स में लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम अपस्टॉक्स में लॉगिन करते हैं हमारे सामने एक वॉच लिस्ट का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपके स्टॉक्स होते हैं, आप जहाँ से उसको ट्रेड करते हैं वो आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिए होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग नॉर्मली होती क्या है। दोस्तों आपको पता है कि आप अगर कैश में कोई होल्डिंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्टॉक्स लेते हैं तो आप क्या करते हैं, लो प्राइस में उसको बाय करते हैं और हाई प्राइस में उसको सेल कर देते हैं। तो ये तो नॉर्मल हो गया कि आपको लो प्राइस में बाय करना है और हाई प्राइस में सेल कर देना है। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग में आप हाई प्राइस पे उस स्टॉक को सेल कर देते हैं और लो प्राइस पे उसको बाय कर देते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपको इंट्राडे करना बहुत जरूरी होता है। आप नॉर्मल डिलीवरी में उसको नहीं कर सकते। आपको इंट्राडे का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और इंट्राडे में ही आपको शॉर्ट करना होगा वो स्टॉक। अगर आप उसमें बेरिश आपका व्यू है तो अगर आपको लगता है कि वो स्टॉक अभी गिरने वाला है या फिर वो स्टॉक बेरिश मूवमेंट शुरू करने वाला है तो उस वक्त आप उसे शॉर्ट कर सकते हैं हाई प्राइस पे सेल करके, और जैसे ही प्राइस नीचे आता है आपका टारगेट के यहाँ पे तो आप उसको फिर से बाय करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें आपको सिर्फ इंट्राडे में ही करनी है, इंट्राडे के अलावा आप शॉर्ट नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है इसको। सबसे पहले हमें कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करना है जो भी हमें बेरिश दिख रहा है। यहाँ पे अभी ये टाटा पावर का स्टॉक थोड़ा वीक दिख रहा है, 3% डाउन है, तो हम इसको शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, स्टॉक के ऊपर सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम स्टॉक के ऊपर सिलेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं बाय और सेल के, तो हमें सेल करना है पहले। जैसे ही हम सेल में जाएंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट करना है। ये जो प्रोडक्ट का ऑप्शन है यहाँ पे हमें इंट्राडे सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंट्राडे पहले ही सिलेक्टेड है। उसके बाद हमें क्वांटिटी डालनी है। आप जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड करना चाहते हैं, आपके मार्जिन के हिसाब से, आपके कैपिटल के हिसाब से उतनी आप क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका मार्जिन कम है और उतनी क्वांटिटी, मान लो आपका मार्जिन है 50 क्वांटिटी सेल का और आप 100 क्वांटिटी सेल कर रहे हो तो वो नहीं होगा दोस्तों। आपका मार्जिन जितना आपको अवेलेबल हो गया है आपकी कैपिटल के हिसाब से उतने ही स्टॉक आप वहां पे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभी 10 क्वांटिटी डाल देता हूँ दिखाने के लिए आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करने का। यहाँ पे आप लिमिट सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप लिमिट सिलेक्ट करते हो तो आपकी प्राइस के ऊपर आपको सेल करना होता है। जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 122 रुपए, तो मुझे अगर 123 रुपए में इस स्टॉक को सेल करना है तो मैं लिमिट ऑप्शन से सिलेक्ट करूंगा और वहां पे प्राइस जो है मेरी वो डालूंगा मैं 123 रुपए। तो जैसे ही वो 123 रुपए को आ जाएगा तो वो स्टॉक सेल हो जाएगा और मेरा ऑर्डर वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस पे जो मार्केट अवेलेबल प्राइस है उसके ऊपर वो आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। जैसे अभी 122 रुपए दिखा रहा है और आपने मार्केट सिलेक्ट किया तो 122 रुपए में आपका स्टॉक वो सेल हो जाएगा। तीसरा है दोस्तों स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट में भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि मार्केट ऑर्डर पे आपका स्टॉक सेल हो जाएगा, लेकिन आप उसमें नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि आप कितना ऊपर जाने के बाद कितना आपको लॉस आप बेयर कर सकते हो, उसका आपको वहां पे स्टॉप लॉस लगा देना है। उसके बाद है दोस्तों स्टॉप लॉस लिमिट। स्टॉप लॉस लिमिट में आप क्या करते हैं कि आप एक रेंज सिलेक्ट करते हैं। आप स्टॉप लॉस लगाते हैं और उसके नीचे फिर एक ट्रिगर प्राइस लगा देते हैं कि आपका लिमिट जो है लॉस वो उतना ही रहने दें। जैसे ही आप शॉर्ट करोगे 123 रुपए में अगर मैंने शॉर्ट कर दिया तो मैंने ऊपर वहां पे 124 या 125 रुपए का स्टॉप लॉस में लगा दूंगा। तो उसमें ट्रिगर प्राइस भी लगाना होता है जो आप वहां पे लगा सकते हो। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि लिमिट ही सिलेक्ट करेंगे। लिमिट सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ 122 रुपए में यहाँ पे प्राइस प्राइस डाल देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे सिंपल सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे अगर जाओगे आप तो यहाँ पे आपको सिंपल भी कर सकते हो, आपको कवर ऑर्डर भी लगा सकते हो, ओसीओ भी लगा सकते हो, और यहाँ पे एक ऑप्शन है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये आप नहीं लगा सकते क्योंकि मार्केट अभी चालू है, चालू मार्केट में ये ऑर्डर नहीं लगती है। तो सिंपल ऑर्डर में क्या होगा कि जैसे ही आपने लिमिट प्राइस डाली है आपकी, उसके ऊपर वो आके वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। कवर ऑर्डर क्या होता है कि कवर ऑर्डर में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे ही हमने स्टॉप लॉस लिमिट के बारे में सोचा, वही कवर ऑर्डर होता है कि आप वहां पे स्टॉप लॉस लगा के काम कर सकते हो। कि मान लो स्टॉक एकदम से ऊपर चला गया और आपकी प्राइस के ऊपर चला गया और आपको सेल करने के लिए नहीं मिला, तो आपका लॉस वहां पे लॉक हो जाने के लिए कवर ऑर्डर होती है। ओसीओ ऑर्डर क्या होता है दोस्तों? ओसीओ में आप स्टॉप लॉस भी प्लेस कर सकते हो और आपका टारगेट प्राइस भी प्लेस कर सकते हो। तो आपको बाद में ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है कि आपने ऑर्डर लगाया है कि नहीं है, मुझे मैन्युअली क्लोज करना पड़ेगा। तो एक ही ऑर्डर में आपकी तीनों ऑर्डर लग जाती है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे कि सिंपल में करेंगे कि कैसा सिंपल में होता है ये। अभी ये प्राइस 121.75 चल रहा है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको 121.70 पे ही शॉर्ट करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद वैलिडिटी डे ही रखनी है और डिस्क्लोज क्वांटिटी भी डे ही रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस रिव्यू के ऊपर क्लिक करना है। रिव्यू के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा कंफर्म ऑर्डर का। यहाँ पे आपको सारी चीजें कंफर्म करनी है। कंफर्म करने के बाद आपको सेल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर बुक में आ जाएगा, और यहाँ पे ये ऑर्डर अभी ओपन दिखा रहा है क्योंकि अभी ये प्राइस आई नहीं है मेरी। जैसे ही ये प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगी, देखिए जैसे अभी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई, जैसे ही ये प्राइस एग्जीक्यूट होगी ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट ऑर्डर हमको देखनी है पोर्टफोलियो में। जैसे ही हम पोर्टफोलियो में जाएंगे तो पोजीशंस में यहाँ पे आपको करंट आपकी जो मार्केट में आपने सेल किया है वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है -10, मतलब 10 क्वांटिटी हमने सेल की हुई है, इसलिए वो माइनस दिखा रहा है। यहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस दिखाई देगा दोस्तों। तो सिंपल तरीके से ऐसे आपको शॉर्ट सेलिंग करना है। इसमें अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर स्टॉक में से आपको स्क्वायर ऑफ करना है, आपकी पोजीशन से एग्जिट करना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, पोजीशन में से ही आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये दो ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन और स्क्वायर ऑफ का ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि स्टॉक अभी भी और नीचे जाएगा तो आप यहाँ पे आपकी पोजीशंस बढ़ा भी सकते हो। ऐड मोर करोगे तो आपके स्टॉक्स और भी ज्यादा सेल हो जाएंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पे ऐड मोर करूंगा और मुझे अगर चाहिए कि मैं और 50 शेयर यहाँ पे सेल करूं, तो यहाँ पे मैं ऐड मोर में जाके और 50 शेयर यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। और अगर मुझे प्रॉफिट मेरा हो गया है, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया और मुझे स्टॉक में से बाहर निकलना है, तो मैं स्क्वायर ऑफ पे डायरेक्टली चला जाऊंगा। जैसे ये हम अभी दिखाते हैं आपको, हम स्क्वायर ऑफ में जाएंगे। जैसे ही हम स्क्वायर ऑफ में जाएंगे फिर से एक विंडो ओपन हो जाएगी हमको कि स्क्वायर ऑफ हमें कितने प्राइस पे करना है। यहाँ पे इंट्राडे सिलेक्ट होगा, आपकी क्वांटिटी सिलेक्ट होगी, यहाँ पे आप कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं। अगर आपने 100 क्वांटिटी सेल की है और अभी आप 85 क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं तो आप उतनी क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको फिर से यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है कि आप मार्केट में करोगे या फिर आपकी खुद की प्राइस जो टारगेट है वो लगाओगे। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट कर देंगे और यहाँ पे 121.55 का ऑर्डर लगा देंगे। बाकी सारी चीजें आपको सेम रखनी है, ये सिंपल, ये डे और ये 0 वैसे ही रहने देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी है और रिव्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये फिर से एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्वांटिटी, प्राइस, ये सारी चीजें कंफर्म करनी है और बाय कर देना है। क्योंकि पहले हमने सेल किया था, इसके लिए ये हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम बाय पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर बुक में हमारा ऑर्डर यहाँ पे देखिए ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया। जैसे ही हमने डाला यहाँ पे हमारी प्राइस आ गई और ऑर्डर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पोर्टफोलियो में हमें प्रॉफिट भी दिखेगा फिर से, और यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो 0 हो गई है, मतलब मैं इस ट्रेड में से बाहर निकल चुका हूँ। तो ये था दोस्तों वीडियो अब स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।